कंट्रोल करो। महाराज क्रोध पे काबू कैसे करें? सबसे बड़ी विडंबना है कि क्रोध में काबू कैसे करें। महाराज कहोगे एक शांत हो जाए, एक बोलने लग जाए, नहीं। अच्छा, जिसको ज्यादा क्रोध आता है ना, वो एक काम करे, पहले तो वो कारण देखे कि किस कारण से क्रोध आता है मुझे। एक कारण तो होगा, कोई ना कोई तो वजह होगी। क्यों साहब? क्रोध आने की कोई ना कोई तो वजह होगी। जिससे गीता में कहा गया है, ध्याये तो विषयान बोसा संगत शुभ जायते संगात समझाते कामा कामात क्रोधो भी जायते। ज्यादातर क्रोध हमें कामना से उत्पन्न होते हैं, कामनाओं से, वासना से या कामना से। तो महाराज क्रोध का कारण एक होना चाहिए कि हमें कारण किस कारण से, अरे कि अकस्मात आ रहा महाराज, अच्छा तो उसका भी इलाज है मेरे पास। जब कभी क्रोध आए, मान लीजिए आपको सास में क्रोध आ रहा, या कि बच्चे पे आ रहा, या कि पति पे आ रहा, या कि नंद पे आ रहा, या कि अपने जेठानी पे आ रहा है, या कि देवरानी पे आ रहा है, तो पहले तो हम ये देखें किस पे आ रहा है। मान लीजिए और उस समय हमसे छोटी है, यदि हमसे बड़े पे क्रोध आ रहा है तो उसमें हमें थोड़ा सा चुप हो जाना चाहिए और खूब जोर जोर से सीताराम 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 भगवान का ध्यान करो। महाराज मान लो उस समय नहीं ध्यान आता, क्रोध में महाराज ध्यान ही नहीं आएगा भगवान तो, क्योंकि उसमें क्रोध में आंख बबूला हो जाए, कौन मिल जाए गला दबा दे। तो उस समय एक काम करो, उस समय आप एकांत में जाओ, अपने तुरंत अपने कक्ष में चले जाओ और बिल्कुल चुप हो जाओ। बोलने दो, गाली कोई दे रहा देने दो, कितनी देर देगा वो, गाली दे करके अपने आप चुप हो जाएगा। तब आप निकलो, अब फिर जब वो चुप हो जाए, वो शांत हो जाए, तब फिर अपना खूब बोल लो। क्योंकि दोनों जब क्रोध में रहोगे तो महाराज यदि उस समय बोलोगे तो उस समय गड़बड़ हो जाएगा। तो जब कभी क्रोध आए, पहली बात तो जो कहते हैं भगवान के चिंतन में लग जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे सारे क्रोध दूर हो जाते हैं। क्रोध हमारी जब कामना, हम कामना कोई रहे ना भगवान से, जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहो, तो कभी ऐसा क्रोध आएगा ही नहीं। मान लीजिए कभी आ जाए तो उसके लिए अपना, जब आप समझो कि क्रोध आने वाला है, बच्चा गलती करके आ गया, ठीक है, पहले बात तो खूब हंसना सीख लो, खूब प्रसन्न रहना सीख लो, और उसके बाद जैसे क्रोध आपको लगे, राम 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 राम, खूब भगवान का जाप करने लग जाओ। गाली भी देनी, राम 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 राम, जोर से लड़ना भी है तो राम 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 राम, अपने आप ही चुप हो जाएगा। दूसरा खूब गाली दे, तुम राम राम बोलते जाओ, बस अपने आप ही वो चुप हो जाएगा। तो ज्यादा जब क्रोध आए तो भगवत शरणारविंद में हो जाना चाहिए कि भगवान हमारे क्रोध को शांत करो। और जिसको ज्यादा क्रोध आते हैं उन माताओं को एक काम करना चाहिए कि शंकर जी पे जब जल चढ़ाती हैं ना, जल चढ़ाती हैं तो शंकर जी पे जाएं, थोड़ा सा चावल अक्षत और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल लें, मीठा हल्का, और शंकर जी के मंदिर पे जाकर के, और उस जल को, जो मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र से शंकर जी को और स्मरण करते हुए भगवान को, और नेत्र बंद करके भगवान हमारे क्रोध को आप शांत करो, हमारे दोष को आप शांत करो। उस जल से आप धीरे धीरे चढ़ाने लग जाओगे, धीरे धीरे आपके यहाँ क्रोध शांत हो जाएगा। एक लोटे जल में मीठा डाल करके, मीठे से क्यों? क्योंकि मीठे से हमारी बुद्धि मीठी हो जाती है, वाणी जवान मीठी हो जाती है। तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं।